अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी के जोश के साथ उस्मान ज़िया आपके साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मज़ीद सोशियोलॉजी की वीडियो जब अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। वर्ड है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन हमें सोशियोलॉजी के बारे में तो पता है, हमने बहुत अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन देखते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। अगर हम इसका सिंपली मीनिंग देखें तो पर्सपेक्टिव कहते हैं कि किसी भी एक शख्स की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, एक पर्सन है, उसके पास जितना भी नॉलेज है, उसकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके मुताबिक वो किसी भी चीज के बारे में अपनी राय पेश करता है, अपना आइडिया जनरेट करता है, आइडिया जनरेट करता है। लेकिन किसके मुताबिक? अपनी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो उसको जो चीज उसको समझ आती होगी, अकॉर्डिंग टू उस पर्सन के, वो जिस चीज को समझ रहा होगा, पर्सपेक्टिव होगा उस बंदे का। तो इसके अंदर आइडिया जनरेट होता है किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में, लेकिन वो आइडिया किसके अकॉर्डिंग होगा? वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होगा। ठीक है। अगर हम इसी पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजी के साथ कंबाइन करें तो एक जनरल सा टॉपिक है, ठीक है, एक जनरल सा टॉपिक है, लेकिन उसको पार्टिकुलर वे के अंदर स्टडी करना सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है। मतलब क्या, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि किसी भी जनरल, अब ये वर्ड है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम अगर डिफाइन करें एक मीनिंग के थ्रू, तो एक जनरल सा पर्पस होगा, जनरल सा पर्पस है, ठीक है। लेकिन उसको हम स्टडी करेंगे किस तरीके से? पर्टिकुलर वे के अंदर, पार्टिकुलर वे के अंदर स्टडी करेंगे। और ये जनरल टॉपिक के बारे में, जनरल इश्यू को अगर हम स्टडी करेंगे, लेकिन पार्टिकुलर वे के अंदर क्या करेंगे? यहां पर एक चीज लिख देता हूं, स्टडी करेंगे किसी भी जनरल पर्पस को, किसी भी जनरल इश्यू को, किसी भी जनरल टॉपिक को आप किसी भी पार्टिकुलर वे के अंदर स्टडी करते हो, उसे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब सिंपल सी इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अ लेंस। ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये क्या है? एक लेंस है व्हिच हैव एबिलिटी टू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड द सोसाइटी। वर्ड आया है साइंटिफिकली अंडरस्टैंड द सोसाइटी। अब अगर हम बात करें कि साइंटिफिकली, तो साइंटिफिकल मेथड यूज करके हम सोसाइटी को समझेंगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा। अब साइंटिफिकल मेथड का कौन सा होता है कि हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि उसके अकॉर्डिंग हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो है हमारे पास वो है एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट और फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास है कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। देखिए, अब साइंटिफिकली मेथड से हमें वर्ड जो समझ आता है कि ये साइंस है। साइंस क्या है? साइंस इज अ नॉलेज अबाउट व्हिच कैन ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी आ गई, हाइपोथेसिस भी आ गया, एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया। हमने मेन चीज जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, लेकिन हाइपोथेसिस भी हमने किया और
उसके बाद हमारा एक कंक्लूजन बन जाता है, हमारा एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, हमारा एक माइंड बन जाता है, तो आइडिया जनरेट हुआ ना, इसी को कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म है। बेसिकली सोशियोलॉजी के अंदर तीन मेजर पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट जो है, जो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म। सेकंड जो हमारे पास पर्सपेक्टिव आता है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उन दो को एक साथ कवर करूं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म। अब देखिए इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म वाले क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि ये पर्सपेक्टिव दिया किसने है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिस आइडिया आर पर्सपेक्टिव, मैंने कहा भी है कि जो वर्ड है पर्सपेक्टिव, इससे मुराद कोई भी आइडिया है, कोई भी सोच है, लेकिन किसके मुताबिक, अंडरस्टैंडिंग टू उस पर्सन के मुताबिक। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी के अंदर देखेंगे इस पर्सपेक्टिव को, तो इससे मुराद एक ऐसा पर्सपेक्टिव होगा जिसको जनरल टू पर्टिकुलर वे के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब ये जो आइडिया है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये देने वाले जो स्कॉलर हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो हैं इमाइल डरखाम। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी अपनी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसके अंदर भी हमने इमाइल डरखाम को, उसकी जो डेफिनेशन थी सोशियोलॉजी के हवाले से, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस की थी। अच्छा, इमाइल डरखाम क्या कहते हैं उसको समझने से पहले अगर आप इधर देखें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म, ये जो दो वर्ड हैं, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शन। अब जो वर्ड स्ट्रक्चर है, इससे मुराद है कोई भी पार्ट है, ठीक है, कोई भी पार्ट है, और एंड का मतलब और होता है। अब फंक्शन से मुराद वो परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन से मुराद वो काम कर रहा है, वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। एक पार्ट है, स्ट्रक्चर पार्ट है, स्ट्रक्चर का मीन पार्ट है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब इन दोनों वर्ड को समझते हुए हम अपने जो हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म, जो जिसको प्रपोज करने वाले, जिसको देने वाले इमाइल डरखाम है, इमाइल डरखाम ये कहते हैं कि when different social institution, वर्ड है when different social institution work together। अब कौन सी फॉर्म में वर्क करेंगे, टुगेदर के फॉर्म में वर्क करेंगे। देन फिर क्या होगा, दे प्रमोट स्टेबिलिटी एंड सॉलिडारिटी। ये जो डिफरेंट मैंने वर्ड्स जो अंडरलाइन किए, इसको समझने से पहले हम एक बहुत सिंपल सी थ्योरी को करने वाले हैं, तो आपको ये सारे का सारा कांसेप्ट समझ आ जाएगा। कहता है व्हेन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, जब डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक स्ट्रक्चर है, वर्क टुगेदर। अब वो क्या कर रहे हैं, वर्क टुगेदर कर रहे हैं, लेकिन हम किस में देखेंगे, सोशियोलॉजी के अंदर देखेंगे, तो वर्क टुगेदर करने का मतलब क्या है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर क्या होगा, दे प्रमोट, वो किसको प्रमोट करेंगे, स्टेबिलिटी को और सॉलिडारिटी को। अब आते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी जिसको प्रपोज करने वाले स्कॉलर थे। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी के ऊपर। ये कोई केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, ऑर्गेनिक थ्योरी जो है ये कोई केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक सोशियोलॉजी की थ्योरी है जिसको प्रपोज करने वाले शख्स जो हैं, स्कॉलर जो हैं, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। जो स्कॉलर हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि जिस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, अब उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एक ये ऑर्गन हो गया, हैंड एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, आईज ऑर्गन है, अच्छा स्किन ऑर्गन है, लिप्स ऑर्गन है, माउथ पूरा ऑर्गन है, लेग्स ऑर्गन है, फुट ऑर्गन है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब ये वर्क करेंगे, एक
कोलेक्टिवली, टुगेदर, वर्ड आया ना टुगेदर। तो जब ये काम करेंगे लेकिन कोलेक्टिव की सूरत में, कोलेक्शन की सूरत में, तो तब एक बॉडी क्या होगी, एक हेल्दी बॉडी होगी, एक सेहतमंद बॉडी होगी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिक थ्योरी के अंदर ये कहते हैं कि वो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी के ऊपर बात करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर वो बात करते हैं कि जिस तरीके से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, तब ही जो बॉडी है वो एक सेहतमंद बॉडी होती है, सेहतमंद एक इंसान को प्रमोट करती है। सेम इन केस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म वाले जो इमारत रखाए हैं वो ये कहते हैं कि जब डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन काम करेंगे, लेकिन काम किस सूरत में होगा, टुगेदर की सूरत में होगा, तभी वो प्रमोट करेंगे स्टेबिलिटी को, सॉलिडारिटी को। अब ये जो सोशल इंस्टीट्यूट है ये क्या है? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सोशल इंस्टीट्यूट है रिलीजन। रिलीजन हमारे पास एक सोशल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब सोशल इंस्टीट्यूट मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं समझा देता हूं सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती है। सोशल इंस्टीट्यूशन से मुराद वो इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं, फुलफिल करते हैं एक इंडिविजुअल की नीड को, मतलब हमारी नीड को फुलफिल करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है। अब मान लिया रिलीजन हमारे पास एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब रिलीजन का काम क्या है कि वो हमें किस चीज के बारे में बताएगा? रिलीजन जो है हमें बताता है ट्रू और फॉल्स के बारे में, ठीक है। रिलीजन की जो मेजर रिस्पांसिबिलिटी है, उसका जो फंक्शन है वो ये रिलीजन है क्या है, स्ट्रक्चर है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमें बताता है ट्रू और फॉल्स के दरमियान, मतलब हलाल और हराम के दरमियान में तमीज सिखाता है, अच्छे और बुरे के दरमियान में तमीज सिखाता है, ठीक है। तब अब हम जब ट्रू काम करेंगे तो हम सोसाइटी के अंदर क्या, कौन से पर्सन साबित होंगे, एक गुड पर्सन साबित होंगे, एक अच्छे पर्सन साबित होंगे, हमारी पर्सनालिटी एक अच्छे पर्सन की तरह होगी। तो रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो ये बताता है कि ट्रू और फॉल्स के दरमियान में डिफरेंस बताता है, ठीक है। अब इस चीज की उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। नेक्स्ट, this idea focus on study macro level of society, मतलब ये मैक्रो लेवल ऑफ सोसाइटी को स्टडी करते हैं। अब ये नहीं जस्ट रिलीजन, हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशियोलॉजी इज नॉट जस्ट स्टडी अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन। हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर, सिंथेटिक स्कूल हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर बताया गया था हमें प्रॉपर वे के अंदर कि जस्ट सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन की स्टडी ही नहीं करती, बल्कि वो स्टडी करती है ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी को। तो सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी भी आती है, सोशियोलॉजी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर कल्चर भी आता है। तो सोशियोलॉजी के अंदर रिलीजन जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही नहीं आता, बल्कि रिलीजन के अंदर, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर फैमिली भी आती है, मैरिज भी आती है, हमारे पास एजुकेशन भी आता है, हमारे पास इकोनॉमिक्स भी आता है, हमारे पास डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। जब वो तमाम के तमाम मिलकर वर्क करेंगे, वो क्या है, तमाम के तमाम स्ट्रक्चर है, और वो क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अपना काम करेंगे, तो वो क्या प्रमोट करेंगे, सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी को प्रमोट करेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म का कांसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो दो हमारे पर्सपेक्टिव हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सेकंड थर्ड वन जो हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, वो पर्सपेक्टिव दो हमारे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मजीद ये कि आपको अपनी कोई राय देनी हो इस वीडियो के बारे में, अच्छी लगी है वीडियो तो नाइस का कमेंट कर दें, या और भी किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट में हमें उस वीडियो का, उस टॉपिक का नाम दें, इंशाल्लाह हम मजीद उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना
बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।